पूरी दुनिया में एक वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी। आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है, लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, चलिए आइए जानते हैं। कभी आपने सोचा है कोई आपको पैसे क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि आप उससे कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, वो चाहे अपने काम की वजह से हो या किसी अशिया की लेन देन की वजह से हो। कोई भी कंपनी आपको, जब आप किसी कंपनी में कोई काम करते हैं तो आप उस कंपनी में एक वैल्यू ऐड करते हैं जिसके बदले में वो आपको पे करती है। तो आप कह सकते हैं कि मनी इज़ इक्वल टू वैल्यू एंड वैल्यू इज़ इक्वल टू मनी। मुख्तलिफ औकात में मनी को मुख्तलिफ चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसा कि पहले दौर में लोग गंदम और चावल का इस्तेमाल करते थे किसी से काम करवाने के लिए। गंदम और चावल ऐसी चीज़ हैं जिसे आप ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर लोगों ने सोने और चांदी से तिजारत करना शुरू कर दी। लेकिन सोने और चांदी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप ज़्यादा मिकदार में ना ही तो उठा सकते हैं तो ना ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। कुछ वक्त के बाद गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि लोगों को गोल्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास जमा करवाएं, जिसके बदले में ज़मानत के तौर पर एक रसीद दी जाएगी जो कि मार्केट में उन्हें सोने के मुताबिक वैल्यू प्रोवाइड करेगी और रसीद दोबारा गवर्नमेंट को जमा करवा कर अपना सोना वापस ले सकते हैं। जिसके बाद इसे पेपर मनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसा कि आज के दिन 5000 इससे कम मालियत के नोट हैं जिसे हम मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान जो कि ज़मानत देता है कि उन्हें रसीद की मलकियत के मुताबिक वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फिर पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स को पैसे ट्रांसफ़र करे तो दूसरे शख्स को पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं, आया कि पहले अकाउंट से कटे या नहीं। तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया जो कि तमाम ट्रांजैक्शन को मॉनिटर उसका रिकॉर्ड रखने का जिम्मेदार। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया। जिसने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया उसका नाम सतोशी नाकामोटो था। असल में ये आदमी कौन था जिसका आज तक किसी को ना पता चल सका। तो इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया गया कि जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है इसे रिप्लेस किया जा सकता है बिटकॉइन करेंसी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंटली हमारा बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाकर हमारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं। तो इसका एक अल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। लेकिन मार्केट में आज के दिन 3000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन हम बिटकॉइन की एग्जांपल को लेकर समझेंगे कि कैसे बिटकॉइन के कैसे क्रिप्टो करेंसी बैंक्स का अल्टरनेटिव है। बिटकॉइन में हर शख्स मुख्तलिफ कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसकी वजह से उसकी ट्रांजैक्शन कंफर्म होती हैं। वो कंप्यूटर जो मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व कर इन ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं उन्हें माइनिंग कहा जाता है। इन ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने और माइनिंग करने के बदले में उन्हें रिवार्ड में बिटकॉइन दिया जाता है। तो इससे किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक और मेंटेन किया जा सकता है। असल में क्रिप्टो करेंसी के हर कॉइन का एक कोड होता है जिससे इसे ट्रैक किया जा सकता है। लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए करते हैं, एक तो अल्टरनेटिव करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट यानी कि मुनाफा हासिल करने के लिए। और कई लोग चाहते हैं कि वो क्रिप्टो को डिजिटल और पेपर मनी की जगह इस्तेमाल करें। लेकिन क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट यानी मुनाफा हासिल करने के लिए किया जाता है। लोग समझते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए कुछ सालों बाद उन्हें हाई प्रॉफिट मार्जिन अचीव होंगे जिससे क्रिप्टो करेंसी पर ज़्यादा रिटर्न आएगा और हमें रिटर्न में ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बहुत से फायदे और नुकसान हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए चंद सेकंड और मिनट्स में आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मसलन बिटकॉइन का एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट ट्रांसफ़र किया जाना है जो कि चंद ही मिनट्स और सेकंड में होता है। और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की सबसे बड़े बेनिफिट्स ये हैं कि आप इसे कंप्यूटर और अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि अगर आपने पैसे बैंक के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजने हो तो जिसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफ़र पर आपको एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र फ़ी भी पे नहीं करनी पड़ती जो कि मुख्तलिफ बैंक्स आपसे चार्ज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में कोई थर्ड पार्टी आपके पैसे को कंट्रोल नहीं कर रही होती, जिसका मतलब ये है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी को फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल दुनिया की बहुत सी कंपनीज और रेस्टोरेंट में करेंसी के अल्टरनेटिव के तौर पर किया जा रहा है।
क्रिप्टो करेंसी की कुछ डार्क साइड भी हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी को स्टोर अपने डिजिटल वॉलेट में करते हैं, जिसमें गलती से आपसे कॉइन्स डिलीट भी हो सकते हैं और आपका डिजिटल वॉलेट हैक भी हो सकता है, या उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी भूल सकते हैं, जिससे आप तमाम तरह अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट खो बैठेंगे। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हर 30 सेकंड में तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे बहुत रिस्की और बहुत से लोग करेंसी के अल्टरनेटिव के यूज पर इसे इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। और अगर जिस कंपनी का आप वॉलेट यूज कर रहे हैं तो उस कंपनी पर साइबर अटैक होता है, तो इसके नतीजे में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स खो सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जिसे कोई भी गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मॉनिटर नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसे मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि टेररिज्म, ड्रग डीलिंग और गन स्मगलिंग है। बहुत से लोग इसे करेंसी के लिए सेफ नहीं समझते और ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मार्जिन को हासिल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं, तो इसका जवाब है नो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।